ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये साल का 2026 का ये हमारा पहला मीटिंग है, राइट? तो ऑफिशियल मीटिंग आई वुड से। तो 2026 विशिंग यू एन अमेजिंग 2026। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 2026 हमारे लिए बेस्ट, बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे, जस्ट पेशेंटली वेट करिए अच्छे अपडेट्स के लिए। या हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं। विड्रॉवल। सब लोग पिछले 2 दिनों से भी सब लोगों का एक ही सवाल है कि सर, विड्रॉल कब तक आएगा? या तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई शुगर कोटेड नहीं है। विड्रॉल डिले होने वाला है और हो रहा है। ओके, इट विल टेक टाइम, लेकिन विड्रॉल आएगा। 101% नहीं, 1000%। हम लोगों के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, 1.8x हमें आना ही आना है। ओनली थिंग इज इट विल टेक टाइम। या कितना समय, मुझे पूछो मत, बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डायनामिक। इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी डेली बेसिस में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उस प्रॉफिट का 20% निकाल कर वो ये आर्बिट्राज को क्लियर करने वाली है। ठीक है, तो अभी आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट इज अभी भी इट्स नॉट दैट गुड। मतलब पिछले 2-3 दिनों से मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम दिया है, बट नॉट दैट वो स्टेज पे अभी तक आया। अभी तक मार्केट नॉर्मलाइज नहीं है 15 जनवरी तक, टेक्निकली आई वुड से, क्योंकि ये मेरा एनुअल ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मली हर साल, ये मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ मार्केट को, और अपना शेयर ट्रेडिंग का भी, जो अपना इंडियन मार्केट है उसको भी मैं देख रहा हूँ, फॉरेक्स को भी देखता हूँ, कमोडिटी को भी देखता हूँ। अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मली नवंबर दिसंबर मार्केट इज साइडवेज और स्लो होता है। मतलब कोई वॉल्यूम नहीं, क्यों? क्योंकि सब लोग छुट्टी पे हैं, एवरीवन इज स्पेंडिंग देयर वेकेशन, और एवरीवन इज ऑन वेकेशन। ओके, तो मार्केट में कोई मोमेंटम होता नहीं है। दैट्स ओनली रीजन व्हाई ये बॉट इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बॉट को अगर इनकम को जनरेट करना है, तो पहला तो उसको वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि एक दो लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। 65,000 लोगों का सब्सक्रिप्शन है, मतलब करीब करीब 2.5-3 लाख सब्सक्रिप्शन और एक्टिव हो गए। मैं जस्ट एक नंबर बता रहा हूं मैं आपको। तो इमेजिन कि अगर उन सब लोगों का अगर डेली का 1% प्रॉफिट निकालना है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए? उस बॉट को कितना बड़ा वॉल्यूम को ट्रेड करना पड़ेगा 24 घंटे में? और आप जाके देख लो, आप खुद जाके कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लो कि सर कितना वॉल्यूम आ रहा है पर डे। मैं दूसरे एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा हूं, बाइनेंस में जाके देख लो सिर्फ, क्योंकि बाइनेंस सबका गुरु है, नंबर वन एक्सचेंज है, राइट? तो अगर वहां पे अगर वॉल्यूम नहीं है, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 35th जो एक्सचेंज है, उन लोगों की तो बात ही नहीं करनी है मुझे। क्योंकि जब नंबर वन एक्सचेंज में वॉल्यूम नहीं है, तो 35वां एक्सचेंज में क्या वॉल्यूम होगा? अभी मैं 35 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सचेंज ऑन में 35 एक्सचेंजेस को इंटीग्रेट किया हुआ है ना, तो वो आर्बिट्राज क्या करता है? डिफरेंस देखता है ना, कि डिफरेंस मिला, ट्रेड लेगा, लेकिन डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम में नहीं है, पैसा प्रॉफिट जनरेट होगा। और अभी अगर आप, पता नहीं आपको ये कितना खबर पता है, कि धीरे धीरे दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं, चाहिए तो आप ना कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखो, और आपको मेरी बात याद होगी। मैंने एक प्रेजेंटेशन, एक नहीं काफी बार प्रेजेंटेशन मैंने बोला कि आर्बिट्राज, जब तक आर्बिट्राज मिलेगा तब तक इनकम होगी। जिस दिन आर्बिट्राज कम होगा, नहीं होगा, तो आर्बिट्राज का बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट? और दो कारण हो सकते हैं। एक, अगर सारे एक्सचेंजेस अगर सेंट्रलाइज में आ जाते हैं, तो आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा। और अगर
हर एक्सचेंज अपनी मनमानी करेगा कि नहीं भाई मैं तोप हूं, माई वे हाईवे, मैं खुद मैनेज कर सकता हूं, तो बल्ले बल्ले सारे यूजर्स लोगों का बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि आर्बिट्राज मिलता रहेगा। लेकिन अभी सिनेरो पिछले 2-3 महीने से थोड़ा सिनेरो बदला हुआ है। अगर आप गौर करोगे कॉइन मार्केट कैप पे जाकर, बाइनेंस का जो प्राइस है उसी प्राइस के आसपास दूसरे एक्सचेंजेस में प्राइस होता है। ये सडनली क्यों हो रहा है? ये सडनली ऐसा चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइनेंस के साथ सब लोग टाई अप करके एक सेंट्रलाइज्ड प्राइस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर अस। हमारे बॉट के लिए भी अच्छा नहीं हो, क्योंकि अगर ये धीरे 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 अगर ये लोग सेंट्रलाइज्ड करते हैं तो ठीक है, मतलब ट्रेड के लिए अच्छा है, लेकिन आर्बिट्राज के लिए अच्छा नहीं है। तो होगा क्या कि आर्बिट्राज मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली बाइनेंस का प्राइस होगा, नहीं, कभी नहीं। एग्जैक्टली बाइनेंस का प्राइस कभी नहीं होगा। आर्बिट्राज मिलेगा, लेकिन ना उसका जो गैप है ना, वो नैरो हो जाएगा। अभी नैरो होने की वजह से क्या है कि मेकर टेकर जो फीस है वो इतना है कि वो नैरो मार्जिन की वजह से बॉट तो प्रॉफिट निकालेगा, लेकिन वो प्रॉफिट जाएगा पूरा मेकर टेकर फीस में। तो बचा क्या हाथ में? बाबूजी का टुल्ला, जीरो। कभी कभी तो माइनस में आ जाता है, राइट। और यही एक रीजन है कि कुछ दिनों से बॉट को उन्होंने बंद करके रखा। क्यों? क्योंकि बॉट लॉस पे लॉस किए जा रहा था। प्रॉफिट वेरिएशन तो मिल रहा है, डिफरेंस तो मिल रहा है, बॉट ट्रेड भी ले रहा है, प्रॉफिट भी बन रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट जा रहा है पूरा मेकर टेकर में। तो बोला ऐसे तो ऐसा करने से तो बेवकूफी है, तो उससे अच्छा बॉट को बंद करते हैं। तो इस वजह से कुछ दिनों से बॉट को बंद किया। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग। या स्पॉट में आपको पता है कि प्रॉफिट सिर्फ बाइंग पे होती है, सेलिंग पे नहीं होती है, क्योंकि सेलिंग हम शॉर्ट नहीं करते हैं, स्पॉट में सिर्फ बाइंग होती है। फ्यूचर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ टेस्टिंग चल रही है अभी। जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर नो पोजीशन फंसना ना जाए, करेक्ट। तो फ्यूचर की टेस्टिंग हो रही है, जब वो पूरी हो जाएगी तो फ्यूचर में तो फ्यूचर ट्रेड भी आ जाएगा फ्रीडम में। तो उससे क्या होगा? फ्रीडम में फ्यूचर, स्पॉट। और जब 15 जनवरी के बाद, जब मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगा, बहुत वोलेटिलिटी होगी, अच्छा अप डाउन दिखेगा, अच्छा वेरिएशन दिखेगा, तो बॉट आर्बिट्राज भी करेगा। तो इससे क्या होगा कि आर्बिट्राज, स्पॉट और फ्यूचर, ये एक बार ये एक अलाइन हो गए, तो हमारा जो विड्रॉल का जो अभी स्पीड जो स्लो है, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। या तो उनकी कोशिश है, कंपनी की कोशिश है कि 14 फेब के पहले वो कुछ अच्छे खासे विड्रॉल क्लियर कर दे। मतलब वो विड्रॉल जो ना 100, 150, 200 के बीच में है ना, जो विड्रॉल्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ है ना, तो मेजोरिटी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर अच्छा, अगर 15 जनवरी के बाद अगर अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, डेली का 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार अगर प्रॉफिट निकलता है, 20% की बात कर रहा हूँ, 80% नहीं, 80% तो जाएगा, लेकिन 20% वो इनमें अपने आर्बिट्राज में आ रहा है, राइट। तो जितना वो कर सके, जितना अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, उतना काउंट बढ़ेगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डायनेमिक। कभी हम देखेंगे किसी दिन कि अरे 40 लोगों को आ गया विड्रॉल, कभी कुछ दिन हम देखेंगे कि 100 लोगों को विड्रॉल्स आ गए, 200 लोगों को विड्रॉल्स आ गए। ऐसा इज गोइंग टू बी वेरी डायनेमिक। या क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सचेंज ऑन कोई एमएलएम प्लान नहीं है, टोपी घुमाने वाला काम नहीं है कि भैया लोग आएंगे तो पैसे बटेगा। नहीं, अभी जितने भी लोग हैं उतने भी लोग रहेंगे ना, तो भी हमारे पैसे आएंगे, सिर्फ क्या डिले होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग से पैसा जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको पता नहीं कितने लोगों ने ये स्टैट्स को देखा है, तो लेट मी क्विकली शो यू समथिंग। तो अगर आप वैलेट पे जाते हो ना, या अभी मेरा होम पेज है, अगर आप वैलेट पे जाते हो और अगर आप फ्रीडम में आते हो,
तो फ्रीडम में कुछ स्टैट्स दिखता है आपको, पता नहीं कितने लोगों ने ये स्टैट्स को देखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज क्लोजिंग लिक्विडिटी। मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑन में अभी फिलहाल के लिए कितनी लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना, 1,55,256 की लिक्विडिटी है। मतलब क्या कि इस लिक्विडिटी से ट्रेड हो रहा है अभी। ये लिक्विडिटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो स्पॉट में है 63,000, फ्यूचर में है 15,141, आर्बिट्राज में है 63,000। ठीक है। अभी यहां पर टोटल ट्रेड्स कितने हुए हैं, स्पॉट में इन यूज अभी जीरो है, स्पॉट में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। या अवेलेबल कितना है, 1 लाख 1,40,114 अवेलेबल है। फ्यूचर में अभी तक फ्यूचर शुरू हुआ नहीं है, तो फ्यूचर में जीरो। अवेलेबल कितना है, 15,015,141,8,003। ठीक है। अभी ट्रेड पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, आज का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, तो अगर आप यहां पे देखोगे 1,550 यूएसडीटी का प्रॉफिट हुआ है आज। इसमें आपको पता होगा उमर जी ने क्या बोला था कि 20% जाएगा, बाहर निकलेगा, और 80% डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20% में से 10% होता है मैनेजमेंट फीस, ये 10%, और 10% होता है रेफरल इंसेंटिव में चला गया। बचा जो है वो चला जाएगा सिस्टम में, मतलब लोगों का जो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है उसमें। ठीक है। ये अभी यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भैया ये ट्रेड कहाँ पे हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर देखो बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग की हिस्ट्री है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पॉट ट्रेडिंग करके लिखा हुआ है। इसमें कहाँ पे हुआ स्पॉट ट्रेडिंग, बाइनेंस पे, चाहिए तो इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं हम, कि 5 जनवरी को 531 को इथेरियम में मार्केट प्राइस पे बाय हुआ 3153 पे, प्राइस 3153 है, अमाउंट 2.37 इथेरियम, टोटल 7499.74। उसके बाद में 5:31 16 पे वही सेल हो गया 3169, और 3169 प्राइस, अमाउंट 2.3782357। अब इसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर और नीचे अगर आपको दिखाना है तो वॉलेट एक्टिविटी, ये आज देखिए आप, 5 तारीख आज, आज का रेट हुआ नहीं है, लेकिन कल तक अगर आप देखेंगे तो 4 जनवरी को प्रॉफिट क्रेडिट हुआ $0.63, फिर 3 तारीख को $0.72, फिर 2 तारीख को $0.82, फिर 31 दिसंबर को 0.14, फिर 0.16। बहुत कम है, बहुत कम है, बट ठीक है, आई एम फाइन। क्योंकि भैया ये प्रॉफिट जनरेट होके दे रहा है, किसी को जेब से नहीं दे रहा है, टोपी नहीं घूम रही यहां पर। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और ये सिर्फ स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक आर्बिट्राज शुरू नहीं हुआ है, फ्यूचर शुरू नहीं हुआ। तो इमेजिन, सोच के देखिए, अगर आने वाले दिनों में जब फ्यूचर शुरू हो जाएगा तो क्या ये 0.63 रहेगा? नो, डेफिनेटली ज्यादा होगा। जब आर्बिट्राज फुल स्विंग में शुरू हो जाएगा दोबारा, तो फिर भी क्या 0.63 होगा? सर्टनली नॉट। मैं उम्मीद कर रहा हूं यार 1% तो वापस हम ट्रैक पे आ जाएंगे। कभी कभार हो सकता है 2%, 3%, 4%, 5%, लेकिन मेरे को नहीं, ज्यादा नहीं। जीरो, मैं तो बोलता हूँ ना, 1% छोड़ो, अगर 0.5% भी अगर हम आ गए ना, मतलब महीने का हो गया 15%। आज के डेट में कोई माइकलाल आपको 15% नहीं देता है महीने का। अगर हमको महीने का 15% भी अगर फ्रीडम में मिल गया ना, बहुत बढ़िया, नेटवर्किंग से कमाएंगे ना हम। हमें चाहिए क्या, एक स्टेडी, एक स्टेडी इनकम जो हम लोगों को दिखा सके कि सर ये देखो, आर्बिट्राज, स्पॉट और फ्यूचर से ये इनकम जनरेट हो रहा है, और एवरेज आप उनको दिखा सकते हो। सर ये एवरेज मेरा पिछले 10 दिनों का, 15 दिनों का, 30 दिनों का दिखाकर हम नेटवर्किंग से कमाएंगे ना, क्योंकि नेटवर्किंग से हमको 10 लेवल से इनकम है, वो इतनी बड़ी होगी कि हमारा आईडी ऐसे ही फ्लश आउट होते जाएगा फ्रीडम अकाउंट का।
आप समझ रहे हो? तो ये एक इम्पोर्टेंट, बोलते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाम पे हम खड़े हैं अभी, कि एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी से अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं सर हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई इसके बाद कुछ पैसा डालना नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। उससे होगा क्या कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो लिक्विडिटी है, कंपनी उसी लिक्विडिटी से पूरा रायता साफ करेगी। ठीक है, ये पहला। दूसरा, अगर हम बोलते हैं नहीं सर एक साथ आते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा कंपनी को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम अकाउंट में डालते हैं, तो होगा क्या, हमारा जो $105 दोबारा जा रहा है वो इस लिक्विडिटी में बढ़ेगा। ये जो है ना 1,55,000, ये 2 लाख हो जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। उसका मतलब क्या, यहाँ पे जितनी बड़ी लिक्विडिटी उतने बड़े ट्रेड्स, अगर उतने बड़े ट्रेड तो जो 20% जनरेट हो रहा है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि हमारा जो एग्जिस्टिंग आर्बिट्राज में जो हमारा इनकम जो आना है 1.8x, वो जल्दी आएगा, विड्रॉल वहां पे भी फास्ट हो जाएंगे। तो एवरीथिंग देयर इज अ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो राइट नाउ ये सीन है। तो ये सीन में अगर आप चाह रहे हो कि सर मेरे को इमीडिएट चाहिए विड्रॉल, नहीं होगा भाई। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, कुछ लोगों ने घर खरीदे हैं, लोगों के ईएमआई चल रहे हैं, राइट। लेकिन ईएमआई क्या आर्बिट्राज में आने के बाद शुरू हुए या उसके पहले शुरू हुए? मुझे काफी लोगों के फोन आते हैं, सर ईएमआई पे करना है। मैं उनको वही सवाल करता हूँ, भाई ईएमआई एक्सचेंज ऑन में आने के बाद हुआ है क्या, या फिर उसके पहले भी तुम्हारा ईएमआई चल रहा था? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि एक्सचेंज ऑन क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डेफिनेटली किसी की रोजी रोटी यहां से नहीं चल रही है, ये हमारा सेकेंडरी इनकम है। या और कुछ चैलेंजेस अभी हैं, एक्सेप्ट करते हैं ना, कोई बात नहीं। जब अच्छे वक्त में हमने एंजॉय किया प्रॉफिट का, तो अभी चैलेंजिंग डेज है, तो चैलेंजेस में हमें अपना रंग, गिरगिट की तरह अपना रंग नहीं बदलना है। हम जैसे थे वैसा ही रहना है हमें। क्या, तो जब अच्छा था, एक्सचेंज ऑन में अच्छी प्रॉफिट आ रही थी, हम खुश थे। आज प्रॉफिट स्लो डाउन हुआ है, ऐसा नहीं प्रॉफिट कम हुआ है, हमारा प्रॉफिट हमको आने वाला, हमारा 1.8x। हमारा कोई आरओआई प्लान नहीं है कि हर रोज हमें 1 टक्का मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है कि आपको हर रोज 1 टक्का मिलेगा, नहीं। ये हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। इसका मतलब क्या कि हमें 1.8x मिलना है तो मिलना है। सिर्फ अभी क्या है, अभी के सिनेरियो को अगर आप देखोगे, सिनेरियो वो देखोगे, तो 1.8x का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। अभी हमको 6 महीने में शायद नहीं आएगा, शायद 8 महीने जाएंगे। ओके, अगर फिर भी अगर आप 8 महीने का भी अगर आप रेशो अगर आप निकालोगे रिटर्न रिटर्न का, तो 8 महीने भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि 1.8x आपको 6-8 महीने में मिल रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन आपको देगा नहीं। तो वी आर गुड। अपना दिल खट्टा मत करो कि यार विड्रॉल नहीं आ रहा है, विड्रॉल नहीं मिल रहा है यार। डोंट वरी, हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। अगर 1-2 महीना डिले भी हो जाता है ना, तो भी हम नुकसान में नहीं है, हम प्रॉफिट में ही हैं। क्योंकि कोई भी हमें 1.8x का रिटर्न 6 से 8 महीने में कोई नहीं देगा हमें। आप समझ रहे हैं? तो बेफिक्र रहिए, कंपनी लॉन्ग टर्म लेके चल रही है। अगर कंपनी को अगर विड्रॉल नहीं देना था, 1 सेकेंड, हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म विजन पे है, इस वजह से फ्रीडम आया, राइट। अगर कंपनी को अगर भागना होता, कितना टाइम लगता है बोलो? ये वेबसाइट को बंद करने के लिए 1 मिनट लगता है, जस्ट 1 मिनट। शट डाउन, गायब। लेकिन क्या ऐसा किया कंपनी ने? फ्रीडम अकाउंट लेकर, ये जो अकाउंट आई है फ्रीडम का, जो सब्सक्रिप्शन आया है, कंप्लीटली लाइबिलिटी फ्री, ना कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी ना अपने ऊपर लाइबिलिटी।
सही है ना? कि भाई फ्रीडम मतलब क्या? भाई जितना आएगा 80% बटेगा, 20% 20% कंपनी के पास रहेगा। ये कंपनी ने बोल दिया, है ना? तो अभी हमें करना क्या है? सेम थिंग हमें बोलना, हमें कोई कमिटमेंट देना। इसके पहले उमर जी ने कमिटमेंट क्या दिया था? उनके जबान से निकल गया 1%। अभी कोई 1% नहीं है, राइट? अभी भैया फ्रीडम अकाउंट है, दूध का दूध पानी का पानी। यहां पे आपको दिखेगा कि स्पॉट से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, आर्बिट्राज से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, किस सेक्शन में कितनी लिक्विडिटी है, आज कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ ये तीनों सेगमेंट से, उसमें से कितना कंपनी के पास गया और कितना बटा। उसके बाद में ट्रेड्स, कहाँ कहाँ पे ट्रेड, सब कुछ हमें इस फ्रीडम में दिखने वाला है, जो पहला नहीं दिखता था। और ये सारे हम ओपनली अपने लोगों को हम बोल सकते हैं, सर वैलिडेट कर लो आप। समझ रहे? तो ये फ्रीडम अकाउंट आने की वजह से हमारी और कंपनी की उम्र बढ़ गई, लॉन्जिविटी जो बोलते हैं ना, बढ़ गई। क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पर। और जो काम करेगा उसको पता है उसका अकाउंट तो फ्लश आउट होने वाला नेटवर्किंग की इनकम से। और 15 जनवरी जाने दो, मैं तो बोलता हूं ना कि जनवरी जाने दो, यू विल रियलाइज। क्योंकि अभी तक फ्यूचर आया नहीं है ना। जब फ्यूचर आ जाएगा, स्पॉट तो चल ही रहा है अभी, बट नॉट दैट गुड। क्योंकि ठीक है, स्पॉट में से बाइंग के ऊपर ही अपने को पैसे मिलते हैं, फ्यूचर में सेलिंग के ऊपर भी पैसे मिलेंगे। और आर्बिट्राज जब नॉर्मल हो गया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इनकम है ना, ये अच्छी खासी ही होगी। अभी हम बोल नहीं सकते, अभी अपने पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है फ्रीडम को, क्योंकि फ्रीडम किसी कंपनी ने कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं ना। दुनिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज आया है जिसमें स्पॉट बनाया है, जिसमें स्पॉट की इनकम, आर्बिट्राज की इनकम और फ्यूचर की इनकम हमें आती है। फैंटास्टिक। वी रियली नीड टू अप्रिशिएट द कंपनी कि यार उन्होंने कुछ ऐसा बनाया लोगों के लिए। अभी ये टेक ऑफ किया, हाँ, लेकिन उतना नॉट दैट मच। दिन में आ रहे अच्छे खासे सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। या ये एक्सेलरेट होगा मेरे ख्याल से शायद जनवरी जाने के बाद, व्हेन पीपल विल रियलाइज। क्योंकि अभी तो कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहा है ना, 0.6%, 0.7% दिख रहा है, इसके लिए लोग थोड़े हिचकिचा रहे हैं। बट इमेजिन कि एक बार ये नॉर्मलाइज हो गया, जनवरी खत्म होते होते नॉर्मलाइज हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, जब लोग देखना शुरू करेंगे, अरे $2, $4, $5, 5% आ रहा है, 2% आ रहा है, 4% आ रहा है, जब व्हेन पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग, तब ये स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि अभी तो सारे प्लेटफॉर्म एक्टिव नहीं, सब स्पॉट एक्टिव है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है, प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। तो अभी हमको क्या करना है? एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो भी चल रहा है, ओके, ये सिनेरियो से जस्ट वेट। कंपनी की कोशिश की 14 फरवरी के पहले वो मैक्सिमम विड्रॉल्स क्लियर करे। ये कंपनी अपनी कोशिश कर रही है, लेट देम डू इट। हमारा काम क्या है? अगर हम चाहें तो फ्रीडम में काम करें, या नहीं सर जब तक विड्रॉल नहीं आता हम काम नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है? वो डिसीजन हम पे लेते हैं। 14 फेब जो भी, जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो कहाँ पे होगा? थाईलैंड में होगा, या फिर दुबई में होगा, वी डोंट नो, या फिर ऑनलाइन होगा, वी डोंट नो। ठीक है, सो लेट्स वेट। क्योंकि 14 फेब की तैयारी उनकी चल रही है। व्हाट इज द गुड न्यूज, किसी को नहीं पता। किसी, जो भी सीनियर लीडर्स हैं किसी को भी पूछ लो, नहीं भैया पता। वो सिर्फ उमर जी के पास ही है न्यूज, और जो भी मैनेजमेंट के पास जो भी काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी, एवरीवन इज वेरी टाइट लिप्ड। कोई लीकेज नहीं दे रहे हैं, कोई लूज हैंड नहीं हो रहा है कि भैया क्या होने वाला 14 फेब को। तो वेट करो। लेकिन यस, 14 फेब के बाद X1 का जो फोन है वो डेफिनेटली लॉन्च होगा, क्योंकि उसका एडवांस आई थिंक जा चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है।
तो X1 का फोन, फिर हमारा जो जो कॉम्बो चल रहा था ना, 5 चीजें, वो भी थाईलैंड में, अगर इवेंट होता है, इफ एवरीथिंग गोस वेल, ठीक है, तो वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर नहीं अगर नहीं हो रहा है तो शायद कोरियर हो जाएगा फिर। सो दिस आर द थिंग्स। रही बात गोल्डन एक्स का, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग मेरे साथ हैं ट्रेडिंग में, गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन सबको लेने की जरूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन हम लेंगे, और उस एक सब्सक्रिप्शन से सवेरे 4:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक सिग्नल्स आता है तो हम स्पॉट में लेंगे। अगर सिग्नल चेंज हुआ तो एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट इज ऑलमोस्ट, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है, यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, आ, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करो, ठीक है। ये एक बर्ड्स व्यू में आपको दिखा रहा हूं मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे आज बिटकॉइन का जो हाई था, बिटकॉइन का हाई है, ये देखो, ये बिटकॉइन का हाई है 93,157। ओके, ये बिटकॉइन का हाई है। अभी अगर आप देखोगे, अगर आप चार्ट को अगर आप देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो इसने जब हाई दिया था, ये हाई कब का है? ये हाई है 25 दिसंबर का, राइट? ये हाई है 25 दिसंबर का, 4:30 का है ये। इस दिन इसका हाई था 92,800, नहीं, 93,195। ओके, और आज के हाई में 93,388। मतलब इसने ये हाई को तोड़ना ही, ये हाई को इसने, और मैं थोड़ा सा सेट करता हूं प्रॉपरली, ये यहां पर है ये। ओके, ये हाई है, आ, इसको थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा। 1 मिनट, रिसेट कर लेता हूँ, फिर इट विल बी बेटर। हाँ, यस, अगर मैं, हम्म, या इसको थोड़ा सा मुझे, देखिए, ये कब का है ये देखो, ये 93,555, 93,555 के बाद, ये कब हुआ था ये? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर के बाद ये दोबारा वहां पे आया मतलब उसने तोड़ा नहीं है वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं इसको, अगर आपको मैं थोड़ा बर्ड्स व्यू अगर दिखाऊं, ये कैसा दिख रहा है सीन, ये देख रहे हैं आप कि यहां से ना, जब वो इस हाई को जब उसने मारा था, उसके बाद में ना बिटकॉइन कहाँ पे आया है? देखो, यहां से ना बिटकॉइन आया है सीधा यहां पर, ये देख रहे हैं आप, ये क्या प्राइस पे है? 85,279। मतलब सीधा 93 से वो 85 तक एक झटके में नहीं आया। इट केम एट अ वेरी रेगुलर इंटरवल, लेकिन नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो मैं 85 तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 86 इज वेरी लाइकली। जिस क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप, इफ यू सी दिस, ये जो लाइन, जो आप, ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ये लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग पंटर नहीं हूं, लेकिन
पढ़ा लिखा हूं तो यार चार्ट को देख के थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस है मेरे में कि मैं बना सकता हूं मैं। ठीक है। तो अगर आप लार्जली अगर आप देखोगे ना कि बिटकॉइन कहाँ से बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया है और कहाँ से उसने वापस चेंज किया है, तो लार्जली ये तो आउटलायर्स है ये कि ना ये एकदम सडनली स्पाइक ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप नॉर्मली ट्रेंड देखोगे, ये देखो यहाँ से यहाँ पे आया, ये 86 के पास यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 86 के आसपास झूला, फिर ऊपर गया, फिर 86 के आसपास आया, फिर ऊपर गया। राइट। तो 86 पे ये काफी बार आके गया है। इसका मतलब क्या? लेकिन जब वो 93 पे गया था, 93 से वो सीधा वो आया था 85 पे। तो मैं बोल रहा हूँ 93 से वो 85 पे आया है। तो यहाँ पे भी वो 93 गया है। इसका मतलब क्या? इसका अगला टारगेट है 85, लेकिन मैं 86 लेके चल रहा हूँ। मतलब क्या? ये लाइन पे, ये जो लाइन मैंने इसको क्रॉस मारा हूं ना, ये यहाँ पर 86,819, 86,500 के आसपास इसको अभी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे मैं देखकर मैं बोल रहा हूं मैं। अगर नहीं, अगर ये टूटा 93,555 टूटा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं ना कि यार बहुत सेलिंग आएगा, कहां पे आएगा? यहां पर। ये क्या लेवल है? 94,000 है ये। 94,621 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटा रेजिस्टेंस, तो और थोड़ा जाते और डीप जाते हैं। कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ पे जा रहा है ये, कहाँ कहाँ से निकला है ये देखो। या तो अगला रेसिस्टेंस कहाँ पे? क्योंकि हमें देखना क्या है ना, हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ से गिरता है। तो ऐसा थोड़ा सा अगर हम ये करेंगे ना, तो अपने को दिख जाता है कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में। इसको और थोड़ा कम करूं तो अपने को पूरा एकदम क्लियरली दिखेगा। ये देखो कि मार्केट कहाँ कहाँ से गिरा हुआ है। ऑल टाइम हाई तो इट इज, आई थिंक दिस इज द ऑल टाइम हाई। 126 इज द ऑल टाइम हाई। यहाँ पे तो बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन देखो यहाँ से कितना गिरा, कितना स्टीप गिरा हो। सीधा ये देखें यहाँ पर, ये डंडी दिख रही है। लो वॉज 117। या तो जगह जगह पे ये गिरा हुआ है, ऐसा वन शॉट में गया नहीं है। तो मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ कि जब भी उसने हाई को टच किया है, वो नीचे उसने प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अभी ये 93 को उसने टच किया। इसका मतलब क्या? कि अभी ये इसको दोबारा लो को देखो यहाँ पर, ये जो बोल रहा हूं ना मैं, इसने इसको टच किया, नीचे आया। अभी इसको टच किया, इसको नीचे आना है। ठीक है। अगर नीचे नहीं आता है, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है? ये इस लेवल पे है। ये कहाँ पे आया? 94 पे आया। लेकिन आपने को अपना एनालिसिस करना है, लेकिन एंट्री का से कब लेना है? हमारे टूल के सिग्नल पे। अपना दिमाग नहीं, एनालिसिस करके रेडी रखो। ये चीजें, हाँ, अपने लिए ठीक है। ये करने से क्या होता है कि हमें पता है कि नो, इसको नीचे आना है। ठीक है। कि अभी इसने 93 को टच किया, 93 1 और 55 को टच किया, अभी इसको नीचे आना है। तो अपने टूल में क्या सेल आ रहा है क्या? अपने टूल में अगर सेल आया, तो वो डबल कंफर्मेशन है कि यस, हमारा जो एनालिसिस है और जो चार्ट जो बोल रहा है, और टूल ने हमको सेल दे दिया, बल्ले बल्ले। तो जो फ्यूचर्स में है वो ले लेंगे, लेकिन बी वेरी केयरफुल। ठीक है। हमारा एनालिसिस गलत हुआ, यहां से वो निकला, हमें पता है कि भैया अगला पड़ाव कहां पे है? 94 पे है। तो 94 पे थोड़ा कॉशियस। उसने ये तोड़ा, अगर उसने ये तोड़ दिया, ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है 94। अगर ये टूटा, इसको अगर बिटकॉइन इसको टूटा, तो पता अगला लेवल कहां पे है? अगला पड़ाव ये है। क्लियरली दिखता है ना? मैं कुछ अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो मुझे ग्राफ देखकर दिख जाता है। अगला पड़ाव कितना है? 1,08,000। 1,08,000 तक इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ये जाता रहेगा। मतलब एक साथ नहीं जाएगा, धीरे 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 धीरे। तो मैं कहता हूं कि अभी इसको गिरना है, प्रॉफिट बुकिंग होना है इसको थोड़ा। ठीक है। सो विल वेट। इसको मैं निकालता हूं, अभी कुछ नहीं करना है इसको।
तो ये ऐसा चार्ट को देख देख के ना हमें अपने टूल के सिग्नल को एनालाइज करना। जैसे कि अगर मैं अभी टूल पे जाता हूँ, ठीक है, लेट मी गो बैक टू माय टूल और देखते हैं कि वहां पे क्या सिग्नल है। ओके, लेट अस गो। मैंने आपको 1 आवर का चार्ट दिखाया, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट है यहाँ पर। एंड नाउ आई विल गो बैक टू अपना बिटकॉइन में आते हैं और गोल्डन एक्स में आकर हम देखेंगे कि हमारा 1 घंटे का सिग्नल क्या बोल रहा है, क्या सिग्नल दिया है हमको 1 घंटे में। जस्ट लाइक अ वैलिडेशन, है ना। तो ये देखो, अभी इसने अपने को बाय दिया। बाय कहां पे दिया इसने? बाय दिया है, क्लोजिंग क्या है, 92967। 92967 को क्लोजिंग किया है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद ही हम लेते हैं, राइट। तो क्लोजिंग के बाद मतलब यहां पे हमने 92967 पे स्पॉट में बाय है। और अभी कितना चल रहा है, 92709, मतलब 200 पॉइंट, $200 कम है। लेकिन क्या ये बाय सही है, लेना चाहिए? तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे ना पीक पे हाई बाय दिया। पीक पे मतलब क्या, मैं जानता हूं कि यार यहाँ पे रेसिस्टेंस है, 93 पे रेसिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे आया है। हिस्टोरिकल डेटा को अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर उसने इसको काटा, फिर मैं एंट्री करूंगा स्पॉट में, वरना नहीं करूंगा मैं। मुझे ये रेसिस्टेंस जो लेवल है ना, ये हाई को तोड़ना है उसने। ये टूटा तो फिर मैं बोलूंगा चलो, फिर अगला पड़ाव ये है, 94 का पड़ाव है ना अगला पड़ाव। तो 94 पे मैं क्या करूंगा, ठीक है भैया, 73 पे एंट्री हो गई, 74 क्रॉस किया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से वो नीचे आया है। मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, मतलब क्या, नीचे आने के कोई आसार नहीं दिख रहा है, अच्छी वॉल्यूम, बाइंग अच्छी वॉल्यूम आ रही है, फिर ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा। बेस्ट थिंग आप हम क्या कर सकते हैं, अगर जो भी जिसको भी ट्रेड लेने हैं, आप स्टॉप क्या अपना स्टॉप लॉस है ना, उसको उसको ट्रेल कर सकते हैं। मतलब क्या, कि अगर वो 94 को क्रॉस किया तो 94 पे लगा दो स्टॉप लॉस। अगर वो 95 पे गया तो 94 पे लगा दो, 96 पे गया 95 पे लगा दो, 97 पे गया 96 पे लगा दो। क्योंकि वो जब आता है ना, तो ऐसा ना हो कि यार हम इतना वेट करते करते कर जा रहे थे, पता चला कि हमारा प्रॉफिट निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी बाय का सिग्नल है, जिसको भी स्पॉट में बाय लेना है बाय लो, और अपना जैसा इंच हो रहा है ना, तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना, प्रॉफिट में ही रहकर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट, लेट्स सी अभी ये मार्केट क्या कैसा बिहेव करेगा। क्योंकि यहाँ पे तो सेलिंग आनी है अभी, या क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा क्लियरली बोलता है कि भाई लंबा यहां से 93 से वो लंबा गिरा, 86 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 9000 पॉइंट्स, बराबर ना। ये 93, 3 और 6, हाँ 86 मतलब 7000, या $7000 का ये दिया उसने। तो अभी इस बार कितना देता है, देते हैं क्या, विल द हिस्ट्री बी रिपीटेड? आई डोंट नो, बट आई नीड टू बी कॉशियस। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहना है, अगर यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो। ओके, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और ये होती रहेगी, मैं अपना एनालिसिस करता रहूंगा। अभी अगर किसी को अपना एनालिसिस शेयर करना है, जो भी मार्केट में है, तो प्लीज जरा हैंड रेस करिए और प्लीज शेयर योर थॉट प्रोसेस कि सर हाउ इज द मार्केट, और इज इट यहाँ से बुलिश होने वाला है, या फिर से बेयर आएगा, मतलब ना फिर से सेलिंग आएगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं। एनीवन वांट्स टू शेयर? यहाँ पे कोई ट्रेडर है जो ये एनालिसिस को ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहेगा, या फिर अपना एनालिसिस शेयर करना चाहेगा ऑन द मार्केट? मैं बिटकॉइन की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बिटकॉइन में कुछ भी होता है तो सारे कॉइन्स उसको फॉलो करते हैं।
तो बिटकॉइन अगर नीचे आया तो दूसरा कॉइन को भी नीचे आना ही आना। कोई है एनीवन? कोई नहीं, किसी को शेयर नहीं करना है? चलो ठीक है। ओके परफेक्ट। सो मैं आई एम ओपनिंग अप द फोरम फॉर Q&A। अगर किसी को कोई पॉजिटिव सवाल, कोई पॉजिटिव बात कहनी है, हैंड रेस करिए, अपनी बात रखिए। अगर किसी को कोई नेगेटिव बात करनी है तो मैं म्यूट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सवेरे सवेरे किसी को अपना दिमाग नेगेटिविटी से भरना नहीं है, राइट? तो अगर आपको कोई नेगेटिव बात करनी है तो आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को कॉल कर कर उनका दिमाग खराब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आके नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग सवेरे सवेरे अच्छी बातें सुनने आते हैं। ठीक है, ग्रेट, ओके परफेक्ट, थैंक यू, लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।